today I am going to discuss about the Pitt's India Act of 1784. What is Pitt's India Act of 1784 में इसमें क्या क्या लिखा हुआ? The next important act was the Pitt's India Act of 1784, जो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है, और जो भी कंपनी रूल का है वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. गेटिंग फीचर ऑफ दिस एक्ट. अब इसके क्या क्या फीचर्स है, ठीक है, दिस आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पिट्स एक्ट ऑफ 1784. इसने पहली बार क्या इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी. ठीक है, मतलब कि दिस फीचर जो ये वाला एक्ट है इसने क्या किया, जो हमारे पास कमर्शियल और जो पॉलिटिकल फंक्शन है इनके बीच में डिस्टिंग्विश किया. ठीक है, कि कमर्शियल फंक्शन किसके लिए है और पॉलिटिकल फंक्शन किसके लिए है. ठीक है, तो इस डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी. गेटिंग. और इसका सेकंड जो भी फीचर है, इट अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर. देखो, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे वो क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, जो भी अफेयर्स है उसके ऊपर काम करेगा. तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा इट मैनेजेस द कमर्शियल अफेयर, बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल. और उसके बाद एक न्यू बॉडी क्रिएट की जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ये क्या करेगा, ये पॉलिटिकल अफेयर को कंट्रोल करेगा, ये पॉलिटिकल अफेयर को क्या करेगा, मैनेज करेगा. दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी. ठीक है, कीप दिस वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स इन योर माइंड. गेटिंग. तो इसने क्या किया, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर. गेटिंग. दस इट एस्टैब्लिश ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट. अब देखो इस एक्ट में क्या हुआ, एक डबल गवर्नमेंट क्रिएट की गई, एक डबल गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश कर दी. ठीक है, दिस थिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दिस फीचर इज आल्सो इंपॉर्टेंट. दस इट एस्टैब्लिश ए सिंपल सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट. और यहाँ पे क्या किया, एक डबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी. गेटिंग. इट एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल to supervise and direct all operation of the civil and military government or revenue of the British possession in India. गेटिंग. अब देखो इससे क्या हो गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसके अंदर एक पावर आ गई जिसने क्या किया, जिसने पूरा कंट्रोल किया और डायरेक्ट किया ऑपरेशन को, सिविल और मिलिट्री. देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने क्या किया, सिविल और जो भी मिलिट्री और मिलिट्री अफेयर है किसके, गवर्नमेंट किया या रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, इस सब को क्या किया, सुपरवाइज भी किया और कंट्रोल किया. दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट मीन दैट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द डायरेक्शंस, सुपरवाइज एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया. गेटिंग. आई होप आप लोगों की ये चीज़ें क्लियर होगी. दस द एक्ट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर टू रीजन. देखो इस एक्ट की दो इंपॉर्टेंट फीचर है, ये क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है. गेटिंग. फॉर टू रीजन. पहला, इट फर्स्ट द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया. जो कंपनी टेरिटरीज है इंडिया में पहली बार इसको क्या कहा है, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया. याद रखना इसके दो रीजन है, वो वाई मतलब कि इट कंसिस्ट ऑफ टू रीजन. पहला रीजन है कि जो ब्रिटिश जो कंपनी टेरिटरीज है इंडिया में उसको पहली बार ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया है, कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया. एंड सेकंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट गिवन सुप्रीम कंट्रोल टू कंपनी, ठीक है, अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. और जो सेकंड जो इसका रीजन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसने क्या किया, सुप्रीम कंट्रोल दिया है किसका, ब्रिटिश के जो भी कंपनी के अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर. गेटिंग. आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी. पिट्स इंडिया एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. यू हैव टू मेक दियर ओन नोट्स. ठीक है, एंड दिस इंपॉर्टेंट आर यू कैन से दैट दिस बुलेट पॉइंट्स writes in your note and it will help in during the time of examination. ठीक है, to revise these notes. ठीक है, आई होप एवरीबॉडी ये चीज़ें क्लियर होगी.